प्लीज किचन। आज मैं आपको ब्रेड रोल बनाना बता रही हूँ। ये हमारे ब्रेड है। इंग्रेडिएंट्स देखिए, ये ब्रेड है, ये बॉइल्ड पीस है, मटर के दाने हैं जो बॉईल करके ब्लांच करके रख लिया है, और ये आलू है उबला हुआ, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है, ये थोड़ा सा दूध है, ये पानी है। पानी में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डालूंगी, जिसमें मैं डिप करके ब्रेड को गीला करूंगी। ये आलू में मैं थोड़े से मटर डाल लेती हूँ, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी मिर्च, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें, थोड़ा चाट मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इवनिंग स्नैक में यूज हो सकता है, ब्रेकफास्ट में आप किसी के सामने सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले से बना के थोड़ा देर रख सकते हैं और फिर इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया है, ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूंगी, इसको पानी में हल्के हाथ से ऐसे बस हल्का सा डिप करूंगी, अपने हाथ पे रखूंगी और इसको प्रेशर से हल्के हाथ से ऐसे हल्के हाथ से इसको प्रेस करूंगी, और इसमें मैं फिलिंग डालूंगी। थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, इसको आप कैसी भी शेप दे सकते हैं, आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैं अभी ओवल शेप दूंगी। ये क्रिस्पी लगते हैं और टेस्टी लगते हैं, बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा जो ब्लैक पार्ट है इसका निकाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे फिर ऐसे बनाएं हाथ से, और फिर इसको ध्यान से तेल में छोड़ें, क्योंकि भीगा हुआ है तो छींटे अपने ऊपर आ सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको तेल में छोड़ें। एक और मैंने बना लिया है, इसको भी मैं हल्के हाथ से छोड़ूंगी, तब तक इसको पलट दूंगी मैं। ये देखिए क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। ये देखिए अब हमारा एक ये ब्राउन हो गया है, थोड़ा रेडिश ब्राउन हो गया है। इसको हम इसमें ऐसे निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा इसमें से। आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं, उस पर रख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको पलट देंगे हम और ये होने देंगे। गोल्डन ब्राउन भी रख सकते हैं, ये कलर भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा दूसरा ब्रेड रोल भी तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें, और आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए आप इसको कट भी कर सकते हैं, कट करके भी दिखा सकते हैं। अगर आपको पूरा किसी बच्चे को देना मुश्किल लग रहा है तो ऐसे थोड़ा सा स्लांट करके काट सकते हैं। नाइफ को ऐसे सीधा नहीं करना, बस ऐसे हल्के से ऐसे करते रहिए, तब वो अच्छे से कटेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे सीधा काटेंगे तो वो प्रेस हो जाएगा और उसकी शेप खराब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी करके आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, और ये कंप्लीट है। जो जैसे खाना चाहे उसको, बहुत सारी तरीके हैं प्लेटिंग करने का, वो आप अपना यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।